कोई एक चीज जो किसी को आपके बारे में नहीं पता है। मैं बताना भी नहीं चाहता। क्या आप बहुत अच्छे सिंगर हैं? मैं तो बाथरूम में भी गाता हूँ तो शावर में पानी बंद हो जाता है। ओके दिस तेरे को मालूम है अली जो है ना, उसके बाद वो कंट्रोल में नहीं रहता। क्या अगर 4-5 ऑटोग्राफ्स उस दिन दिए होंगे तो 5 के 5 अलग अलग। और आप उसमें स्विम सूट में थे? मैं स्विम सूट में 2 पीस। माय गॉड। चक्कर क्या है, क्लीन एंड नीट कॉमेडी क्रिएट करने के लिए, उसे लिखने के लिए टाइम लगता है। करेक्ट है सर। कपिल के शो का ऑफर आया था मुझे, तो वो जो इनिशियली तो मैंने मना किया था। वहाँ वो बच्चों को थोड़ा सा मतलब स्कूल में उस वक्त छेड़ते थे वगैरह कि ये तो बसंती का बेटा है, ऐसे करके कुछ बोलते थे। तो बेटे ने मुझे बोला कि यार आपको कुछ और आता नहीं है क्या, यही करते हो आप? हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट साक्षी सिंह वाचिंग अस ऑन bollywoodlive.com। और आज हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट हैं। ही इज वेरी टैलेंटेड एंड वेरी हैंडसम एंड वेरी स्मार्ट एंड ही इज नन अदर देन अली असगर सर। सर कैसे हैं आप? अब मार ही डाला आपने तो, हैंडसम हैंडसम बोल के। अभी क्या बोलूं मैं बस। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे की, और जब आप शुरुआत कर रहे थे तो क्या आपको लगा था कि आप इतने ज्यादा पॉपुलर बन जाएंगे, लोगों के इतने चहीते बन जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं 87 से 1 2 3 4 सीरियल से ब्रेक मिला है मुझे, एंड फिर उसके बाद आज करते करते ऑलमोस्ट 37-38 ईयर्स है। आज भी ऐसे लगता है कि कल ही की बात है। मैं अभी शुरू हुआ हूँ। अभी हमने ऑडिशन दिया था और 40-50 बच्चे थे, उसमें से मुझे सेलेक्ट किया गया। फ़ोन आया, फिर कैसे स्कूल मिस होता था शूटिंग के दौरान। तो ये सब ऐसे लगता है अरे अभी तो हुआ था। अभी तो कल तो था, ये सीरियल किए वो सीरियल, सारे वो पूरा जर्नी जो है ना वो बिल्कुल याद है मुझे। एंड ये ग्रेटफुल टू गॉड, मैं इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ। एंड मेरे जो ऑडियंस है, मेरे प्रोडक्शन हाउसेस, चैनल्स, जिन जिन के साथ मैंने काम किया, क्योंकि हर डायरेक्टर से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। यू नो, मैंने कोई एक्टिंग क्लास वगैरह या कोई स्कूलिंग एक्टिंग के मामले में नहीं थी। नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आया हूँ, तो जो कुछ हर एक सेट से, हर एक डायरेक्टर से, राइटर से कुछ ना कुछ मिला है। को एक्टर्स से, जब आपके सीनियर एक्टर्स के साथ जब आप काम करते हो, वो कहावत है ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो वो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स मिले। जो प्रोजेक्ट्स मैंने किए उसमें अच्छे अच्छे एक्टर्स थे। वो हमको नॉट डेट के वो पकड़ के सिखाते थे, लेकिन उनको ऑब्जर्व करके ही भी बहुत कुछ हमने उनसे कुछ हासिल किया है। सीखा है। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा वो ऐसा इंसिडेंट था जब आप बाहर कभी निकले हो और आपको किसी ने फर्स्ट टाइम बोला हो कि ओ मैं आपको जानती हूँ, आप इस पर्टिकुलर सीरियल में आए, आई एम योर बिगेस्ट फैन, दैट पर्टिकुलर मोमेंट अगर आपको याद हो तो? ये तो मतलब वो जब पहला ही शो हमारा 1 2 3 4 जो दूरदर्शन पे आता था 87 में, तो हमारा 6-7 एपिसोड शूट टेलीकास्ट हो गया था। उसके बाद एक एपिसोड शूट करने के लिए हम वहाँ गए थे, रानीबाग। मतलब मुंबई में जू है हमारा, जीजा माता उद्यान करके। उसको रानीबाग कहते हैं, सारे एनिमल्स वगैरह वहाँ है। तो वहाँ हम शूट कर रहे थे और वहाँ कुछ स्कूल बच्चे भी आए थे। तो वो फर्स्ट टाइम था जब ऑटोग्राफ देना लगा था। मतलब अच्छा ऑटोग्राफ देते, मतलब मैंने तो कभी साइन भी नहीं किया था, अपना साइन बनाया भी नहीं था। भी नहीं की थी? अरे मुझे पता ही नहीं था कि ये सब स्टेजेस होते, इतने हम न्यू कमर बोलते ना, फ्रेशर्स थे उसमें। तो वो मतलब जल्दी जल्दी ऐसे कुछ ना कुछ लिख दिया था। मतलब अगर 4-5 ऑटोग्राफ्स उस दिन दिए होंगे तो 5 के 5 अलग अलग थे कि उसको एक दिया, वहाँ क्या लिखा था, फिर ऐसे खाली नाम अपना लिखता था। वहाँ से वो ये मतलब फैंस और लोगों से मिलना कि हाँ हमने आपका शो देखा है, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ ये। फिर आपने घर आके प्रैक्टिस की थी ऑटोग्राफ की? अब उसके बाद तो मैं पूरी रात बैठ के प्रैक्टिस की होगी, यही वाला बनाऊंगा। नहीं, उसके बाद तो हाँ डेफिनेटली थोड़ा प्रैक्टिस करने लग गया। लेकिन
मेरे ख्याल से तब से लेकर आज तक सेम सेम ही ही है। है। अच्छा, ओके। कपिल शर्मा शो की अगर बात करें, तो आपका जो उसमें कैरेक्टर था वो बहुत लोगों को बहुत पसंद आया, इवन सबको पसंद आया। बट सर वो कैरेक्टर मेरे हिसाब से जब आपको पहले पता चला होगा, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि यार ये तो एकदम फीमेल बनना है और कहीं ऐसा ना हो कि मेरी इमेज ही डिफरेंट हो जाए उससे, या फिर आपने क्या पहले पीछे हटे कि नहीं यार मैं ये नहीं कर सकता, या कुछ सोचना पड़ा उसके लिए? नहीं, मैं इसके पहले भी कॉमेडी सर्कस में काफ़ी फीमेल वाले कैरेक्टर्स कर चुका था और मैंने वो डिसीजन लिया था कि अब मैं और आगे नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक पीरियड था जहाँ मैंने कुछ ज़्यादा ही ये मतलब हर एपिसोड में अगर 2 एंट्री हो रही है तो दोनों में हम अगर जोड़ी है तो उसमें से लड़की का जो किरदार होता था वो हाँ। मुझे ही देते थे वो। तो वो जानबूझ के मैंने वो एक डिसीजन लिया था कि नहीं, अब कहीं पे तो इसको स्टॉप करते, नहीं तो कुछ और नहीं, हाँ। मज़ा नहीं आ रहा है। अभी मैं हुँ, कितना बार-बार टैग हो गया था कि हुँ, ये फीमेल वाला कैरेक्टर है। उसके बाद मुझे एक सीरियल ऑफ़र हुई थी, जीनी और जुजू, हाँ, सब टीवी हाँ, पे। हाँ, हाँ। वो मतलब बहुत ही अच्छा और बोलते हैं ना हिट शो था वो। हुँ, वो किरदार भी उसमें जो जुजू का था वो हुँ, पायलट है। हुँ, वो एंड वो मेरे ख्याल से उस वो चौथा महीना था वो सीरियल ऑन एयर जा कर के, या 5वां महीना था तब ये कपिल के शो का हुँ, ऑफ़र आया था मुझे। तो वो जो इनिशियली तो मैंने मना किया था हाँ, कि मैं बोला नहीं यार, मुझे वापस हुँ, मुझे कोई सेम, मेल रोल है तो मुझे बोलना, मैं हुँ, करूँगा ये वो। तो बोले नहीं, अभी आप ये कर लेते, इसके बाद हम इसको चेंज करेंगे। हुँ, बोले अभी आप फर्स्ट 2-3 हुँ, एपिसोड हम ये हुँ, करते हैं, उसके बाद इसको स्लाइटली हम बताएँगे दादा आ गए और वैसे चेंज करेंगे। पर वो एपिसोड हमने शूट किया, 2-3 एपिसोड के बाद ही इमीडिएट वो टेलीकास्ट भी शुरू हो गया एंड वो तो सीरियल वायरल हो गया सर। ओवरनाइट मतलब अ, मतलब दादी का रोल तो बहुत स्पीडली वायरल हुआ सर वो, हाँ, मतलब वो मतलब ओवरऑल शो, मतलब वो हाँ, पहले तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि सीरियल का चलना, हाँ, शो का हिट होना, हाँ, फ़िल्म का चलना, उसके बाद सारे किरदार हाँ, आपको टोटैलिटी में चीज़ अच्छी लगती तो फिर आप उसमें से हुँ, अरे ये देखो ये ज़्यादा अच्छा है। तो वो हो गया और वो बोलते हैं ना वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा लोगों से कि वो बात जो हमने डिसाइड की थी कि थोड़े एपिसोड के बाद चेंज करेंगे, वो रह गई हाँ। एंड वो चलता गया, चलता गया, चलता गया। लोग लिटरली वेट करते थे कि अच्छा अब दादी आने वाली है, तो हम सब नज़र गड़ा के बैठे हैं टीवी पे, अच्छा हाँ, अब एंट्री होने वाली है, अब हम देखेंगे, मज़ा आएगा। तो सर उससे प्रोफेशनली तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको मिली होगी, क्योंकि वो बहुत वाइडली हुआ था। एक मुझे पर्सनल भी पता है कि जब आपने एक जगह पे बोला था कि उस रोल की वजह से आपके किड्स को बुली किया जाता था। बिकॉज़ हाँ, वो उससे पहले इसीलिए मैंने वो छोड़ा था। उसके पहले जो कॉमेडी सर्कस कर उसमें रहा हाँ। था, वहाँ और वो क्या था इनफैक्ट वो उस वक़्त सैटरडे संडे तो हुँ, जब ये एपिसोड आ रहा है तो ये था ही। फिर बीच-बीच में कुछ अवार्ड शोज़ टेलीकास्ट होते थे। अवार्ड शोज़, टेलीविज़न के हुँ, अवार्ड्स, फिर वो क्या था वो ऐसे ही कुछ अलग हुँ, इवेंट्स वगैरह जहाँ होते थे तो उसमें भी फीमेल मिस हाँ, यूनिवर्स, मिस सब इंडिया हो में। रहा है, उसमें भी हुँ, हम मुझे वो वही किरदार मिलता था। तो लिटरली 5 दिन हफ्ते में टीवी पर मैं उसी कैरेक्टर में रहते थे कैरेक्टर आप। में था। तो वहाँ वो बच्चों को थोड़ा-सा मतलब स्कूल में उस वक़्त छेड़ते थे वगैरह कि ये तो बसंती का बेटा है, ऐसे करके कुछ बोलते थे। तो बेटे ने मुझे बोला कि यार आपको कुछ और आता नहीं है क्या? यही करते हो आप? हुँ, तो वहाँ से फिर आई डिसाइडेड कि कि नहीं, नहीं अभी करें। इट्स हाई टाइम, अभी इसे बंद करते हैं। एंड फिर वो जिनी जुजू स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद ये फिर कॉमेडी दादी नाइट्स वाले आ गए। कैरेक्टर में आप वापस आए, तो उनका कुछ रिएक्शन चेंज हुआ? उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं ये तो नहीं, बहुत जब तक वो बड़े हो गए थे। हाँ, तब वो समझदार हो गए हाँ, थे। फिर आदत हो गई थी, बोलते ना। दैट्स वंडरफुल। अगर मैं आपसे पूछूँ सर, आपने कॉमेडी भी किया है, आपने सीरियस रोल्स भी किए हैं, ठीक है। अगर आपसे मैं पूछूँ कि आपको कौन-सा ज़्यादा पसंद है? मुझे सीरियस सीरियस रोल्स पसंद है काफ़ी ज़्यादा? वो क्या बहुत कम मिलता है ना करने के लिए, तो उसकी हाँ, वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। हाँ, ओके। टीवी इंडस्ट्री में बहुत टाइम से हैं, तो टीवी इंडस्ट्री में इतने साल तक रहने के लिए आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ हुई या फिर टाइम ईज़िली निकलता चला गया? नहीं, गॉड हैज़ बीन काइंड, ऊपर वाले का शुक्र है। हुँ, रेगुलर काम करते रहे।
और ये है कि बहुत ईमानदारी से एक न्यू कमर की तरह हर प्रोजेक्ट के अंदर मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे आता है, मैं सीनियर हूँ, नहीं मुझे आप बताओ कैसे करना है। मेरा हमेशा ये रहा है, उसमें हम थोड़ा और ऐड ऑन करते जाएंगे। यही एक कहते हैं ना कि स्पार्क था, या ये एक इंसेंटिव था जिसकी वजह से मैं यहाँ तक अपने आप को खींच सका। क्योंकि क्या है, जिस दिन आपको किसी भी फील्ड में, चाहे आप एक्टर हो या डायरेक्शन में हो या आप इंजीनियर हो किसी में, अगर आपको जिस दिन लगे कि मुझे सब कुछ आता है, आई एम अल्टीमेट, तो वहाँ खत्म है पे आपका आपका ग्रोथ, खत्म है ग्रोथ आपकी। खत्म हो जाता है। करेक्ट है सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि ओके, कोई ऐसा आइकॉनिक कैरेक्टर जो आप चाहते थे निभाना या चाहते हैं आगे निभाना, जो आपके दिमाग में हो कि यार मुझे ये पर्टिकुलर कैरेक्टर तो जरूर करना है जिंदगी में? ऐसे 2 फ़िल्म है जो मैं बहुत, जिस पे मैं कहते हैं ना कि आई हैव ग्रोन ऑन दिस फ़िल्म। ये मेरे हमेशा से, ये आज भी टेलीविज़न पे किसी और चैनल पे चल रहा होता है तो मैं हाफ वे थ्रू से भी उसमें चढ़ जा, मतलब देखने के जॉइन लिए, करना, हाँ हाँ, हाँ मैं चढ़ जाता हूँ वो हाँ। चैनल पे, कंप्लीट करता हूँ। एक है आनंद, ओह। खन्ना साहब, राजेश खन्ना जी का, और एक है कुंवारा बाप, महमूद साहब का। तो ये 2 कैरेक्टर ऐसे थे, है और रहेंगे जब तक, पता नहीं कोई ऐसे बोलते ना रीमेक तो नहीं होगा, या पर इसमें से कहीं से अगर कुछ लिफ्ट होकर के मुझे कभी कहीं करने का मौका मिले, सो मैं कुछ बोलते ना, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ फॉर दिस फॉर दिस कैरेक्टर। कैरेक्टर। आई होप कि डायरेक्टर्स उसको सुन लें और कुछ ऐसा ही बेहतरीन ले आए आपके लिए। एक और क्वेश्चन है, आप इतनी फ्लॉलेसली करते हैं फीमेल कैरेक्टर्स, राइट? तो सर एकदम जॉनरा डिफरेंट है, तो क्या कोई इंस्पिरेशन है उसके पीछे आपकी, या फिर आपने किसी को बहुत ऑब्जर्व किया है उसके हिसाब से आप करते हैं, या तो फिर क्योंकि इट्स नेचुरल इन योर एक्टिंग तो वो हो जाता है? नहीं, ये ऑब्जर्वेशन तो हमारी जितनी भी, मेरे घर पे मम्मी है, हाँ। मैं जब ये करना शुरू किया, इनफैक्ट मुझे अभी बातों बातों से याद आ रहा है कितने, इट वाज 93 94 आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कॉमेडी सर्कस वगैरह भी शुरू नहीं, एक फिल्म बनी थी बाली उमर को सलाम, कमल सदाना, टिस्का, वो थे, तो उसमें मैंने पहली बार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, ओ यस, उसमें मैंने हाँ। फीमेल का, वो भी स्विम सूट, और 2 कितने साल के पीस, थे आप फिर उस समय? 93 94 7 23, हाँ 23 ओह भाई, 24, मैं जरूर देखने वाली हूँ ये आज जाकर के। ये शायद कोई तो भी चैनल मैं उस पे ये होगा। मैं ये अगर मुझे मिल गई तो मैं आपको इंस्टाग्राम तो पे टैग करूँ। वो बेसिकली वो फिल्म है ना, पुरानी फिल्म का थोड़ा सा रीमेक तो नहीं था, थोड़ा सा लिफ्ट किए थे, दिल तेरा दीवाना। और आप उसमें स्विम सूट में थे? मैं स्विम सूट में 2 ओह पीस माय गॉड। मैं वो, तो वो पुराने पापी है हम लोग। पर ये मैं तो जरूर देखूंगी आज। मैं अभी सर्च करूंगी कुछ टाइम में, आप देखो मुझे ये मिस कैसे हुआ। ओके सर, आप बहुत सारे कॉमेडी शोज करते हैं, तो अगर कोई ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ हो जिसकी वजह से शूटिंग ही रुक गई हो कि भाई ये तो इतना फनी हो रहा है कि हम कर ही नहीं पा रहे हैं शूट अब तो? ऐसे तो बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। कई बार तो को एक्टर जो है उसका वो हंसी के जो लूप होता है ना, वो अटक जाता है, वो हंसते 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 उसकी हंसी नहीं रुकती। ना ऐसा तो कई बार होता है, और होता रहता है। इनफैक्ट कभी को एक्टर्स होते हैं जिनकी हंसी रुकती नहीं है, उनको कंट्रोल नहीं होता है और वो हंसते रहते हैं। पर अभी ऑनेस्टली अभी याद नहीं आ रहा है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। ओके ठीक है सर, अभी नई जनरेशन के बहुत सारे एक्टर्स आ रहे हैं और आप काफ़ी सीनियर एक्टर्स हैं, अगर आप कोई उनको सीख देना चाहेंगे तो वो क्या होगी? मैं ये कहूँगा कि कॉमेडी जो एक्टिंग के फील्ड में कॉमेडी जॉनर जो है वो सबसे डिफिकल्ट है। यस, टू मेक समबडी लाफ, अग्री। उसे क्रिएट करना, और अगर उसे आप पारिवारिक, फैमिली ओरिएंटेड, क्लीन कॉमेडी अगर आप क्रिएट करते हैं तो आप किंग हो। बिकॉज अभी फिलहाल जो माहौल है और जिस तरीके से जो जो इंसिडेंसेस हुए हैं कॉमेडी को लेकर के, दिस इज़ वेरी सैड। और वो मतलब उसे देख करके दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि
जैसे मैंने आपको कहा कि हर चीज इतना फास्ट हो रहा है, हाँ, लोगों को करेक्ट। ग्रोथ फास्ट चाहिए। ऐसे मतलब वो टाइम दूर नहीं है जब बच्चे बोलेंगे हम 15 साल पढ़े क्यों, हाँ। अभी मैं 2 साल के बाद ही मेरा 10th हो जाए, 2 साल के हुँ, बाद कॉलेज हो जाए, सारा कुछ इंस्टेंट हो जाए। एवरीथिंग दे वांट इंस्टेंट, फेम, सब कुछ। तो वो भी चक्कर क्या है, क्लीन एंड नीट कॉमेडी क्रिएट करने के लिए, उसे लिखने के लिए टाइम लगता है। करेक्ट है सर। यू नो जब आप पोर्ट्रे करोगे इनिशियली, देखो बहुत जो जैसे एक वो है ना कि अगर आप मेरे बारे में कुछ तारीफ करोगे, दौर ऐसा है, मेरी तारीफ करोगे कि अरे अली ये करता है, अली ये करता है, अली दान करता है, अली हुँ, लोगों को हेल्प करता है। अच्छा 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 अच्छा, ये तेरे को मालूम है अली जो है ना, उसके बाद वो कंट्रोल में नहीं रहता क्या, हाँ, और वो बात वायरल होगी। अगर आप मेरी तारीफ करोगे कि ये बहुत अच्छा करता है, वो बात वायरल नहीं होगी। वायरल क्या होगा, बैड न्यूज़, नेगेटिव चीज़ें। नेगेटिव चीज़ें आग की तरह वायरल हो जाती है। करेक्ट है सर, सच है। ये अनफॉर्चुनेट है, हुँ, ऐसा नहीं होना चाहिए पर ये हो रहा है। हुँ, तो वही है कि लोग अपने ये इतने अच्छे-अच्छे कलाकार हैं, हुँ, ये जितने भी अभी है हमारे जो स्टैंड अप हुँ, कॉमेडियंस हैं, जो जो कर रहे हैं, हुँ, दे आर सो टैलेंटेड एंड दे आर सो फॉर्च्यूनेट कि उनके पास इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, करेक्ट है। प्लस इतने सारे फॉलोवर्स हैं। सारे यूथ जो बच्चे हैं वो हाँ, लोग, मेरे बेटे भी ये लोग सब इनको फॉलो करते हैं। हाँ, तो जब आपको इतना सब कुछ मिल रहा है, तो आप क्यों ऐसी कॉमेडी क्रिएट कर रहे हो जिससे वो नेगेटिव हो हुँ, या वो बच्चों को बिगाड़े। कुछ ऐसे हुँ, करो जिससे कि उनको भी सारी फैमिली साथ में बैठ हाँ, करके देखे, सच है। यू नो, एंड दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट। हुँ, टेक सम टाइम, वेट करो, थोड़ा सा मेहनत करो उस पे, बट एंड यू विल, वन डे यू विल क्लिक डेफिनेटली। हाँ, सर ये समय रहने वाली कंट्रोवर्सी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और ये तो अनफॉर्चुनेट है यार, सो टैलेंटेड दे ऑल। हाँ। बस मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद रैपिड फायर है, क्विक सा, दैट्स इट। एक क्वेश्चन है सर, आप बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान हैं। अगर कभी आपके ऊपर बायोपिक बने और आपको नहीं कास्ट होना हो, आपको किसी और को चूज़ करना हो आपके रोल में, तो वो कौन होगा? मेरे आपके ऊपर बायोपिक है। मेरे ऊपर रणबीर कपूर। हाँ, हाँ। जैसे एक कहावत है सर, कहा जाता है कि बाहर कोई भी जो मेल्स होते हैं, बाहर वो कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, घर में तो बीवियों की चलती है। तो आपके साथ कैसा सीन है? सेम सीन है? सर देखो क्या है, हम घर जाके हथियार डाल देते, हाँ, सरेंडर कर देते अपने सरेंडर। आप को। हम आज 2002 आई गॉट मैरिड, सो इट्स ऑलमोस्ट 23-24 इयर्स। हाँ, एक चीज़ जो मैंने वो सीखा है कि मतलब देखो, ये बड़े बुजुर्ग हमेशा वो कहते थे कि खुशी में कभी कोई कमिटमेंट मत करना। हाँ। हमारे दादा हुँ, और नानी, नाना, नानी सब बुजुर्ग कहते थे कि खुशी, जब आप बहुत खुश हो हुँ, तो उस वक़्त कोई कमिटमेंट मत करना, और आप बहुत गुस्से में हो तब भी कुछ मत करना। तो उस वक़्त कोई डिसीज़न मत लेना। हुँ, तो करेक्ट। खुशी में बहुत बार क्या हो जाता है, हाँ, हाँ, मैं कर दूँगा डार्लिंग, हाँ, हाँ, मैं ये कर दूँगा। अब गुस्से में हो जाते हो, एकदम गुस्से, इमीडिएट आप डिसीज़न ले लेते हो, खत्म, नो ये वो। शांत हो जाओ, थोड़ा सोचो उसके बारे हुँ, में, उसके बाद वो डिसीज़न लो। तो आई वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल। ये एक मंत्रा है हुँ, जो मैंने सीख लिया है कि भाई खुश है तो ज़्यादा ओवर कमिट मत कर लो खुद को, हुँ, और अगर गुस्सा है तो इमीडिएट नहीं, टाइम। माय वे और हाईवे, वो नहीं करना है बिल्कुल। तो इसके वजह से मैं बचा हूँ आज तक, हुँ, और घर में हरियाली है, खुशहाली है। हुँ। हम चाहेंगे कि ऐसे ही बरकरार रहे अरे और ऐसा शुक्रिया। ही रहे। तो ये बहुत ही क्विक सा रैपिड फायर राउंड है, आपको फटाफट आंसर करना है, ओके? हाँ, हाँ, बोलो। योर फर्स्ट पेचेक, अमाउंट चाहिए या वो? अमाउंट, 1000। ओके। फेवरेट को-स्टार ऑफ ऑल टाइम? फेवरेट को-स्टार ऑफ ऑल टाइम, एक्चुअली इन टेलीविजन, साक्षी, किरण करमरकर। हाँ, ओके। अ कैरेक्टर यू विश यू हैड प्लेड? कैरेक्टर विच आई टोल्ड यू, कुंवारा बाप ओके। और आनंद। वन वर्ड फॉर कपिल शर्मा? सुपर टैलेंटेड। ओके। द लास्ट शो यू बिंज्ड वॉच्ड? बिंज वॉच्ड? बिंज वॉच अभी मैं देखा क्या, वो कह रहे जो, मुझे कैसे पता होगा? नहीं नहीं वो आपको नहीं कहते बोल रहा हूँ, मतलब ये अभी क्या देखा मैंने, ज्वेल थीफ। ओके, अमेजिंग। ओके, अ हैबिट यू आर ट्राइंग टू ब्रेक?
सर यही सर, ये तो वो मैं सर, ये आजकल तो वो कर रहा हूँ यूएसपी लेनी चाहिए मैं, आपको। वो जापानीज थेरेपी ऐसे ऐसे करते जाओ तो हाँ, ऐसे ऐसे कम होता है, बोलते हैं ना, अच्छे ऐसे होता है, हाँ। कुछ कम नहीं हुआ, उल्टा बाहर आ गया। ओके, अ रोल यू रिग्रेट सेइंग नो टू। बहुत है यार, हाँ। बहुत है, मतलब अभी अभी बात हुई कि कुछ डेटों के चक्कर में ऐसे हो गया कि 3 प्रोडक्शन हाउस वो थे फिल्म हाथ में जो ऑफर आए थे, उसमें ऐसे हो गया यार किसको नहीं बोलूं, किसको नहीं बोलूं, और जिसको नहीं बोला वो हिट हो गई वही नहीं, वही फ्लोर पे गया, बाकी 2 डिले हो गए। और आ गई फिल्म, हिट हो गई। नहीं नहीं फिल्म बनी ही नहीं, मतलब अभी अच्छा, मेरा पूरा डेट ही अच्छा, खाली हो ओके। गया उस चक्कर में। फनीएस्ट फैन कमेंट यू हैव एवर रिसीव्ड। फनीएस्ट फैन कमेंट। फनीएस्ट फैन कमेंट तो नहीं है मेरे, उसी टाइम पे कॉमेडी नाइट विद कपिल के टाइम पे मैं वो जिनी जूजू शूट लेट 10:30-11 बजे पैकअप करके था। 6th गौरी गणपति होती है ना, हाँ, विसर्जन हाँ, हाँ, हाँ। गौरी जी का जब विसर्जन के लिए ले जाते, तो हमारे वहाँ मुंबई में ईस्ट वेस्ट फ्लाईओवर है, अंधेरी ईस्ट से वेस्ट फ्लाईओवर है, धीमी स्पीड में भीड़ थी, आगे ट्रक्स वगैरह गौरी जी को गणेश जी लेके जा रहे विसर्जन के लिए, तो वो ट्रक में कुछ लोग थे जो जिन्होंने मुझे ड्राइव करते हुए देख लिया था। हाँ। तो वो गाड़ी वाड़ी रोक के वो लोग बाहर आ गए, और मतलब कॉमेडी नाइट विद कपिल भी पीक पे था बिल्कुल, तो वो बाहर निकाल के वो दादी का स्टेप करो तभी आगे जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने ओह देंगे। माय गॉड। सो स्वीट, वो पूरे वो एक एरिया से थे जो विसर्जन के लिए जा रहे थे, तो थोड़ा उनके साथ नाचा वाचा, फिर मस्त। ओके, चले गए। ओके, अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप क्या होते? मैं शेफ होता या बढ़िया मेरा कुक होटल करते हैं होता। आप। हाँ मैं बहुत अच्छा, मैं बहुत। बनाता बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। ओके। क्या बनाता हूँ मालूम नहीं। मोस्ट यूज्ड ऐप ऑन योर फोन। मोस्ट यूज ऐप फिलहाल व्हाट्सएप, बिकॉज माय डॉटर इज इन हॉस्टल, वो उसकी पढ़ाई कर रही है, तो वो हम लोग वीडियो कॉल करके बात करते रहते हैं। कोई एक चीज जो किसी को आपके बारे में नहीं पता है। मैं बताना भी नहीं चाहता। क्या बहुत अच्छे सिंगर है? मैं हाँ, आप अभी गुनगुना रहे थे नहीं नहीं स्टार्टिंग नहीं में। नहीं, वो मैं तो बाथरूम में भी गाता हूँ तो शावर में पानी बंद हो जाता है, ओके, दिस इतना गंदा हूं मैं। एक ये था 2009 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, वो एक शो मुझे उन्होंने कहा कि अली ऑडिशन वो लेना है, मतलब काय का ऑडिशन लेना है, बोले नहीं सिंगिंग शो है, मतलब पागल हो गए कि मेरे सिंगिंग शो का, नो 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 नो, यू वी वांट यू एंड ऑल, मुझे मस्तीखोर था मैं बहुत, तो बोले नहीं यार मत मत लो मेरे से, मैं नहीं गा सकता, मैं बोला मैं जो गुनगुनाता भी हूँ वो एक गाने का दूसरे गाने का सब वर्ड्स इधर उधर मिक्स करके मैं वो करता, तो नहीं करके फिर तो उन्होंने आप मुझे भेजा, उन्होंने हाँ। वो लोग घर में आए, मेरे ख्याल से 4 से 5 घंटे बेचारे, मैं गाना ही याद कर रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा, और मैंने जैसे तैसे करके उसको बहुत ही ऑर्गेनिक गाना करके, क्योंकि बीच बीच में पकते ही ऐसी पीप 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 करके ऐसा वो गया, और उसके 3 दिन या 4 दिन के बाद उनका फोन आया, या यू आर ऑन। मैं बोला है ये कौन से कैसे किधर हुआ? दे, हाँ बोले या यू आर ऑन एज द एंकर, तो मैं वो शो का एंकर बन गया फिर। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अगर आप एक दिन सुबह उठें और आप सलमान खान बन के उठें तो आप क्या करेंगे? अरे इतना कुछ भाईजान ने कर दिया है, हमारे लिए बचा क्या है, इतना इतने गुड वो सोशल कॉज भी वो करते हैं, जो उनका बीइंग ह्यूमन से जो वो सपोर्ट करते हैं, ही इज लव्ड सो मच बाय द पीपल। आज अब सोचो ना, मतलब अब मेरे लिए कितनी बड़ी बात होगी अगर मैं बोलूँ कि हाँ एक दिन मैं सलमान खान बन के वो उठूँ, लेकिन बट वी लव यू एज अली असगर। अब हूँ तो मैं अली असगर ही मैं, Okay. पर मैं वो हूँ कि बिकॉज है ना वो भाईजान को मैं ऐसे जब भी वो ऐसे फीमेल कैरेक्टर बन के वो करता हूँ, जब परफॉर्म करते हैं तो भाई बहुत एकदम ऐसे भागते हैं, और उनको है ना वो बहुत ईरी फीलिंग सी आती है। हाँ जब भी कोई ऐसा मेल फीमेल बन के उनके साथ मस्ती करते तो शोज वगैरह में, तो अगर मैं ही भाईजान बन जाऊं और मैं ही दादी हूँ तो मैं एकदम अपने आप को ही जप्पी कर लूँ पहले।
क्या That's बोला मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन बोल दिया मैंने। दैट्स वंडरफुल एंड थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए, आपने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया, हमें आपसे थैंक यू बात वेरी करके मच। बहुत अच्छा लगा। और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही काम करते रहिए, बहुत अच्छा अच्छा हम एंटरटेन करते रहिए। आशीर्वाद दे दो अरे मेरे को। अरे सर